नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है भोले बाबा जी और सोने का शिवलिंग। मोखमपुर नामक एक गांव में सोहन एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी देकर आवाज़ लगाता घूमता था। उसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिव जी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी जी ने उससे पूछा, सोहन, यहाँ सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है? उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। सोहन बोला, पंडित जी, जब तक मैं भगवान जी के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान जी बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी जी बोले, तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर? सोहन बोला, हाँ पंडित जी, मेरा अटूट विश्वास है भोलेनाथ जी पर। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, पंडित जी, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, सेठ जी पूजा करवा देते हैं। भगवान जी ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। 1 साल बाद सेठ जी के घर बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी बोलते हैं, पंडित जी, भोले बाबा जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? सेठ जी, यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी बोले, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी बोले, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा। आप 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी सोहन से बात करते हैं। सोहन बोलता है, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ जी पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए कि इस शिवलिंग पर सोने की परत दें। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी बोले, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। सोहन बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ जी पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोने लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी सोहन को बुलाते हैं। पंडित जी बोलते हैं, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो लगवा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारी जिम्मेदारी है। सोहन बोलता है, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। और एक रात को सोहन मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। सोहन तुरंत उसके पास पहुंचा। सोहन बोला, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तू? आदमी बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। सोहन बोला, क्या मतलब? इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी बोला, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। सोहन बोला, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं और शिव जी बोलते हैं, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते थे वे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता, और ना ही मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। सोहन यह सुनकर भगवान जी के पैरों में गिर जाता है। सोहन बोलता है, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आज तक जल भी नहीं चढ़ पाया है, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर सोहन उस सोने को हटा देता है और भगवान शिव जी उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर सोहन से पूछते हैं। सोहन उन्हें सारी बात बता देते हैं।
पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं और सेठ भगवान जी से माफ़ी मांग बोलते हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली है। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया था। भगवान जी सोना या चांदी के भूखे नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें जो सच्चे मन से सुमिरन या पूजा करता है वह तो उसी में खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।